मैं महाराज जी आपकी गूंज स्टूडियो में स्वागत करता हूं। पर्सनल इंट्रोडक्शन तो कुछ है नहीं अब, क्योंकि जिस मार्ग में निकल गए हैं अध्यात्म के मार्ग में, वहाँ पर व्यक्ति जो है वो गौण हो जाता है। जो थोड़ा बहुत धन प्राप्त होता था उसी से वस्त्र भी हैं और नैनीताल जैसी जगह में रहना भी है, आवास भी है, कॉलेज की फीस भी है, कई बार कई दिनों तक भूख भी झेली है। तो राजनीति में धर्म का समावेश हो सकता है, किंतु धर्म में राजनीति का प्रवेश नहीं होना चाहिए था। कुंभ की आपने चर्चा करी, 142 साल वाला जो नैरेटिव है वो फेक नैरेटिव है। कहें कि हम धर्म की मार्केटिंग थी और वो मार्केटिंग करके धर्म का एक प्रचार करने का एक तरीका था मार्केटिंग का। सनातन को कभी मार्केटिंग की आवश्यकता पड़ी नहीं। आपकी गूंज, जहाँ हर आवाज मायने रखती है। जय श्री कृष्णा। मैं विशाल शर्मा आपकी गूंज में आप सभी धर्म प्रेमी जनता और दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं, जहां हर आवाज मायने रखती है। आज हम ऐसे शख्सियत से रूबरू कराएंगे आपको जो अध्यात्म की वो जानकारी देंगे जिसको आज हमारे देश को सख्त जरूरत है और एक युवाओं के लिए भी प्रेरणा स्रोत होगी, जिन्होंने भारत के 26 राज्यों में अपनी कथाओं से सनातन को आगे बढ़ाया है और इस छोटे से शहर हल्द्वानी को पूरे भारतवर्ष में एक पहचान देने का प्रयास करा है। तो आज हम बात करेंगे जाने माने कथावाचक हमारे बीच में नमन कृष्ण महाराज जी। मैं महाराज जी आपकी गूंज स्टूडियो में स्वागत करता हूं। धन्यवाद आपको। और आप उससे चर्चा करेंगे। आज हम तमाम आध्यात्म तो चर्चा करेंगे भी, राजनीतिक चर्चा भी करेंगे, क्योंकि आज देश की जो राजनीतिक है वो धर्म पे आके टिक गई है। तो आपके जो है संदेश जो होंगे वो एक युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत का काम करेंगे। तो आज हम बात करते हैं कि आप इतने देश में प्रसिद्ध जो कथावाचक आप बने और हल्द्वानी छोटे शहर का आप नाम पूरे भारतवर्ष में आज कथावाचक प्रसिद्ध कथावाचकों में आपका नाम आता है। तो कैसे कैसे आपने जो है इस अपनी जो जर्नी की शुरुआत करी, क्योंकि हमारी एक टैगलाइन भी है आपकी कहानी आपकी जुबानी, वो भी आपसे जानेंगे। क्या आपने भी अपने जीवन में संघर्ष देखे हैं? तो आज हम बात करते हैं आचार्य संत कहें नमन कृष्ण महाराज जी से। पर्सनल इंट्रोडक्शन तो कुछ है नहीं अब, क्योंकि जिस मार्ग में निकल गए हैं अध्यात्म के मार्ग में, वहाँ पर व्यक्ति जो है वो गौण हो जाता है, व्यक्तित्व प्रधान में आता है। और जो व्यक्ति है उसका अपने परिचय है कि पहाड़ के एक साधारण परिवेश से निकल करके, साधारण परिवार से निकल करके नैनीताल कॉलेज तक की यात्रा, फिर वहाँ विज्ञान से स्नातकोत्तर किया और विज्ञान से स्नातकोत्तर करने के पश्चात जो है वो आध्यात्म की मार्ग में इसलिए आना हुआ क्योंकि बचपन से हमारे परिवार में साधु संतों का आगमन होता रहा, तो उसकी एक छाप पड़ी, उसका एक प्रभाव व्यक्तित्व पर पड़ा। तो परमहंस महाराज के नाम से यहाँ पर एक साधु महात्मा थे, अब तो शरीर शांत हो गया महाराज जी का, तो उनका एक सानिध्य प्राप्त हो गया और उनके आदेश से मैं व्यवहारिक जगत को छोड़ करके इस आध्यात्मिक जगत में आया। और बाकी आपने प्रश्न किया कि परिवार की स्थितियां कैसी रही, क्या रही, ये सब चीजें, वो सब चीजें गौण हैं। ठीक, निर्धन परिवार, पहाड़ के उत्तराखंड के प्राय सभी परिवार ऐसी सामान्य परिवार रहे हैं। उन्हीं सामान्य परिवार में जो सामान्य परेशानी सबने झेली होती है वही हम सबके जीवन में भी आई है, किंतु उनसे ऊपर उठ करके, संसार के वातावरण से ऊपर उठ करके अपने वास्तविक व्यक्तित्व को जानने की एक यात्रा है। वो यात्रा सौभाग्यवश प्राप्त हो गई। बस इतने के लिए मैं प्रकृति का, अस्तित्व का धन्यवादित हूँ।
महाराज जी, आप यहाँ तक पहुंचे हैं, इतना सफल कथावाचक हैं। क्या जीवन में आपने भी संघर्ष देखे हैं जो आम आदमी के जीवन में आते हैं? तो मैं वो जानना चाहूंगा, कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट कभी लाइफ में आया आपकी? निश्चित संघर्ष जैसे सामान्य सबके जीवन में आते हैं, मेरे जीवन में भी आए। पिताजी का समय देहांत हो गया, तो पढ़ाई अपनी स्वयं से बच्चों को, छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ा करके, कोचिंग पढ़ा करके ऐसे अपने अध्ययन को पूर्ण किया। और जो थोड़ा बहुत धन प्राप्त होता था उसी से वस्त्र भी हैं, और नैनीताल जैसी जगह में रहना भी है, आवास भी है, कॉलेज की फीस भी है, कई बार कई दिनों तक भूख भी झेली है। 3 रुपए का एक टाइगर बिस्किट आता था। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो 3 रुपए का टाइगर बिस्किट 7 महीने पर डे एक बिस्किट की डाइट थी। तो 7 महीने के बाद एक बार खाने को मिला, खिचड़ी खाने को मिली। तो ऐसी स्थिति में भी हमने अपने अध्ययन को रखा, वो एक ईश्वरीय कृपा थी। और ऐसे में गुरु का सानिध्य भी था, तो गुरु कृपा, संत कृपा थी, तो समय निकल गया। आज अच्छी स्थिति में है वर्तमान में, ईश्वर की कृपा ऐसी रही। इतने सारे जगहों पर कथा करने के बाद, 2 देशों की यात्रा करने के बाद अब समझ में आया कि धन जो है वो जो प्राप्त हो रहा है हमें, निश्चित कर्म से तो प्राप्त हो ही रहा है, प्रारब्ध से प्राप्त हो रहा है, किंतु जो प्राप्त हो रहा है उसमें मेरा व्यक्तिगत अधिकार नहीं है, वो पूरे समाज का अस्तित्व का है। इसलिए जो कमा भी रहे हैं वो भी पूरे अस्तित्व के लिए लगा रहे हैं। ये महाराज जी बहुत बड़ी बात बोली आपने, जो बात रखी। लेकिन एक विशेष बात आपसे जानना चाहेंगे, जो सभी दर्शकों को भी आज की डेट में इंतजार है इन सब बातों का, कि आज हमारी देश की राजनीतिक साधु संतों पे आके टिक गई है। राजनीतिकरण होने लग गया है, अध्यात्म का जो है राजनीतिकरण होना, ये देश के लिए आप किस एंगल से देखते हैं? क्योंकि राजनीतिक होनी चाहिए, धर्म की राजनीतिक अलग चीज है। जब धर्म में राजनीतिक होने लग जाती है तो देश जो है आगे जाने के बजाय पीछे होने लग जाता है। आप इसको किस नजर से देखते हैं? हाँ, समस्या यहाँ पर आती है, राजनीति में तो धर्म का समावेश होना ही चाहिए, धर्मनिष्ठ राजनीति, क्योंकि धर्म के बिना होगी तो अधर्म हो जाएगा। तो राजनीति में धर्म का समावेश हो सकता है, किंतु धर्म में राजनीति का प्रवेश नहीं होना चाहिए था। और दुर्भाग्यवश हम देख रहे हैं अभी वर्तमान में, हाँ, धर्म में भी राजनीति का उतना ही प्रवेश हो गया है जितना नहीं होना चाहिए था। और उसके दुष्परिणाम आज नहीं तो भविष्य में जो सनातन धर्म है वो उसको झेलेगा। क्यों झेलेगा, इसके कारण बताता हूँ। अब तक धर्म जो है वो पवित्र रहा, एक पवित्र विचार के साथ रहा, जिसमें सर्वे भवन्तु सुखिनः जैसा भाव पूरे जगत में रहा कि हमने पूरे विश्व को दिया, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, अथवा तो वसुधैव कुटुम्बकम की एक भावना धर्म के साथ रही। किंतु जैसे राजनीतिकरण हुआ, राजनीतिकरण होने पर हम किसी एक विचार के साथ जो है वो कुंठित हो जाते हैं, एक विचार के साथ हम स्टैग्नेंट हो जाते हैं। अब एक विचारधारा, वो भले ही वो आरएसएस की हो, कि भाजपा की हो, कि कांग्रेस की हो, या समाजवादियों की अपनी एक विचारधारा हो, अथवा तो राजनीति का एक लूट तंत्र का एक इतिहास रहा है, वो लूट तंत्र वाली विचारधारा हो, वो कमोबेश सभी राजनीतियों में रही है, राजनीतिक दलों में रही है। जब राजनीति धर्म में प्रवेश करेगी तो ये सब व्यवहार भी धर्म में प्रवेश करेंगे साथ साथ। और जहां से राजनीति के व्यवहार, जो वर्तमान के व्यवहार हैं, वो प्रवेश करना शुरू करेंगे तो धर्म भी उसी प्रकार कुंठित होगा जैसे राजनीति कुंठित हो गई है। महाराज जी, हर चीज को जब धर्म के किसी भी बड़े आयोजन को आप देखते हैं, अभी हमने कुंभ भी देखा, इतना बड़ा कुंभ हुआ, महाकुंभ कहे, 142 साल बाद की बात कही गई, तमाम बड़े बड़े दावे किए गए। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि हर चीज में राजनीतिकरण जब होने लग जाएगा तो हम किस पे ट्रस्ट करेंगे? लोग साधु संतों पे आज भी डेट में, भारत क्योंकि सनातनी देश कहलाता है और पूरे विश्व में सबसे बड़ा देश है इस मामले में, तो लेकिन जब आदमी विश्वास किस पे करे? राजनेताओं पे तो लोगों का विश्वास बहुत पहले से ही खत्म होता जा रहा है। जब बड़े बड़े साधु संतों पे लोग विश्वास करते हैं, अब वो अगर किसी राजनीतिक पार्टी के चेहरे बन जाते हैं तो आम जनता किस पे विश्वास करेगी? ये एक बहुत गंभीर विषय है। पहले तो कुंभ की आपने चर्चा करी, 142 साल वाला जो नैरेटिव है वो फेक नैरेटिव है मेरी दृष्टिकोण से, क्योंकि 142 साल जैसा कोई फिनोमेना है नहीं। हर 12 साल के बाद, 3 साल, 6 साल और 12 साल के बाद इसी प्रकार स्थितियां बनती हैं, और 12 साल का एक कॉन्सेप्ट है कि 12 साल के बाद एक कुंभ आएगा। महाकुंभ, अति कुंभ, ये कुंभ वो कुंभ जैसा कोई कॉन्सेप्ट होता नहीं है। कुंभ बस कुंभ है, हर 12 साल के बाद आता है। वो एक राजनीतिकरण था, या कहें कि हम धर्म की मार्केटिंग थी, और वो मार्केटिंग करके धर्म का एक प्रचार करने का एक तरीका था मार्केटिंग का। सनातन को कभी मार्केटिंग की आवश्यकता पड़ी नहीं,
क्यों? क्योंकि सनातन धर्म क्या है, वो अपने उच्चतर मानवीय गुणों से उसकी पहचान है। यहाँ पर कोई जाति का भेद नहीं है, कुल का भेद नहीं, परंपराओं का भेद नहीं है। यहाँ पर सारे मनुष्य समान है। यहाँ तक कि प्रकृति भी और मनुष्यों में कोई भेद नहीं है, जीवों में मनुष्य में कोई भेद नहीं है। ये सनातन की अपनी विचारधारा है। उसको मार्केटिंग की आवश्यकता क्या है? क्योंकि मानवीय तल तो वैसे ही स्वतः अपने जैसे फूल का खिलना है, सनातन धर्म भी ऐसा ही है। फूल खिला, उसकी सुगंधी उठी और वो सब तक पहुंची। सनातन फूल को प्रचार नहीं करना पड़ता कि ये सुगंधी है, ये वाली फ्रेग्रेंस आप लीजिए, ये फूल नहीं कहता कभी भी। सनातन भी ऐसा ही है, वो एक फूल जैसा है, उसकी सुगंधी है, वो उठती है और फैल जाती है 10 दिशाओं में। और आज नहीं तो कल फैलेगी फैलेगी, फैल ही रहा, क्योंकि मानवीय गुण। एक बार किसी ने प्रश्न किया था कि क्या हो जाएगा जब भारत पूरा इस्लाम में या किसी चीज में कन्वर्ट हो जाएगा। हमने कहा इसके एक मायने हैं। हमें धर्म से या मजहब से या पंथ से किसी चीज से आपत्ति नहीं है, पूरा भारत ही इस्लाम में कन्वर्ट हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो सनातन के मानवीय मूल्य हैं वो किसी अन्य पंथ में प्राप्त नहीं होते हैं। ये एक नुकसान है, बड़ा नुकसान हो जाएगा अगर सनातन नष्ट होता है पूरे विश्व से। क्योंकि उच्चतर मानवीय गुणों में कहां से लेकर के आएंगे वसुधैव कुटुंबकम की भावना कि पूरा विश्व ही मेरा परिवार है? ऐसा भारत के सिवा और कौन कहता है, या सनातन के सिवा और कौन धर्म पंथ कहता है, मजहब कहता है? ये एक बड़ा नुकसान था। तो ये जो मानवीय गुण है वो उच्चतर मानवीय गुण है, मूल्य है जो, वो सनातन के पास, सनातन की निधि है। तो उसको प्रचार की आवश्यकता नहीं थी, किंतु कुंभ में प्रचार हुआ। वो इसलिए हुआ क्योंकि उनका एक पॉलिटिकल नैरेटिव सेट होता है। उस पॉलिटिकल नैरेटिव के सेट करने के आसपास ये सारी चीजें हुई, और हुई तो फिर वितंडा खड़ा हुआ। ऐसे में हमारे धर्माचार्य, अब धर्माचार्य आप किसे कहते हैं? पहली बात, वो जो मीडिया के द्वारा हाइप लिए हुए या टीवी में आते हैं, अथवा तो किसी राजनीतिक दल की तरह नारेबाजी करते हैं। अगर आप उनको धर्माचार्य मानते हैं तो मैं नहीं मानता, मेरी दृष्टि में धर्माचार्य नहीं है। वह किसी राजनीतिक धर्म के एक एजेंडा को सेट करने वाले लोग हैं, नैरेटिव को सेट कर रहे हैं। उनका मोटिव उतना ही है, बस हो गया। उससे उनके अपने हित सत्ते हैं। मैं थोड़ा कठोर व्यक्ति हूँ इस मामले में। मैं कठोर व्यक्ति इसलिए हूँ क्योंकि मैं धर्म को राजनीति का केंद्र नहीं बनाना चाहता, मैं धर्म को नारेबाजी नहीं करता। आज जैसे व्यासपीठ है, सांकर पीठ हो गई, या कथा वाचकों की जो पीठ है उसको व्यासपीठ कहा जाता है। व्यासपीठ भी नारेबाजी की पीठ रह गई है। तो नारेबाजी से क्या सनातन धर्म बचेगा? अथवा चमत्कार से क्या सनातन धर्म बचेगा, जो हमारा अंग ही नहीं रहा? चमत्कार हमारा अंग ही नहीं रहा। सनातन है ज्ञान बेस्ड, टोटली बेस्ड ऑन नॉलेज। महाराज जी एक बात बताइए, जो साइंटिफिक जो धर्म है वो सनातन धर्म है। इसमें चमत्कार खोजा जा रहा है। आप इतनी बड़ी गहरी बात कर रहे हैं, मंथन की बात कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। क्या सनातन को लेकर के आज की डेट में एक एंगल फिट कर दिया गया, जो भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा वही सनातनी कहलाएगा, इसके अलावा जो है वो सनातनी नहीं है? नहीं, हर व्यक्ति का एक इंडिविजुअल धर्म है। हमारे तो सभी पार्टी में लगभग मित्र हैं। तो अभी हमने कथा करी, भागवत कथा करी, वो कांग्रेस के बड़े दिग्गज राजनेता रहे हैं पूर्व में, तो हमने उनके यहाँ कथा करी, उसने मुझसे कथा कराई उस व्यक्ति ने। अभी हमने भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पे 2 बार के जिलाध्यक्ष रहे, उनके यहाँ कथा करी। हमने उससे पहले उत्तराखंड सरकार में वित्त मंत्री रहे प्रकाश पंत जी, उनके आवास में 3 बार कथा करी। तो कांग्रेसी भी कथा करा रहे हैं, भाजपा भी कथा करा रहे हैं। हम कैसे कहें कि भाजपा ही धार्मिक होते हैं, कांग्रेस से नहीं होते, अथवा समाजवादी पार्टी वाले नहीं होते? ऐसा नहीं है। लखनऊ में हम कथा करने के लिए गए थे, तो वहां पर समाजवादी पार्टी के मुख्य यजमान थे, वो समाजवादी पार्टी को बिलोंग करते हैं जो व्यक्ति थे, तो उनके वो वहां पर मुख्य यजमान के रूप में थे। ऐसा नहीं है। इंडिविजुअल धर्म जो है इंडिविजुअल है, वो किसी संगठन का गुलाम नहीं है। धर्म बहुत व्यापक है, उसकी परिधि में सब आ सकते हैं। धर्म किसी की परिधि में नहीं आता है। दूसरा महाराज जी, आज पूरे देश में बहुत लंबे समय से हम सब देख रहे हैं, डेमोक्रेसी को लेकर के बात होती है कि वो चेंज हो रही है, और जिस हिसाब से हमारा भारत एक तरह से हम बोलते हैं कि 21वीं सदी में बढ़ रहा है। भाई सबसे बड़ा जनसंख्या वाला अगर कहें आसपास के एशिया में, काफी जनसंख्या के रूप में हम लोग बहुत विकसित हैं, व्यापार के रूप में बहुत ज्यादा कई कंट्री हम पर डिपेंड हो गई हैं आज की डेट में। लेकिन जब हर चीज एक ही एंगल से देखने लग जाए हम किसी चीज को, ये बात है उन सभी के लिए, क्योंकि आज की डेट में युवा भी इन कहीं ना कहीं, क्योंकि यूथ किसी भी देश की बैकबोन होती है, और भारत में यूथ बहुत ज्यादा है आज की डेट में, और यूथ जिस तरफ चलता है उस तरफ लोग चल पड़ते हैं। लेकिन हम कोई विकास की बात करने की बात
बात नहीं करता है, कोई रोजगार को लेकर के सरकारें बात करने को तैयार नहीं है। सिर्फ एक ही चीज पे जी हम अगर बात करने लग जाएं जी भाई नारे लगा दें, हम सनातन के नारे लगा दें और उसी से सरकारें बन जा रही हैं। लेकिन देश की बात करें तो यूथ किस तरफ जा रहा है, आप किस नजर देखते हैं? नहीं, डेमोग्राफी चेंज हो रही है, इसका ये एक फैक्ट है समाज का, इससे मैं डिनाई नहीं करूंगा। ये फैक्ट है कि डेमोग्राफी बहुत तीव्रता से चेंज हो रही है। उसका एक बड़ा कारण क्या है कि जब 70 के दशक में माननीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जनसंख्या नियंत्रण पर कुछ चीजें अप्लाई करी और नसबंदी जैसे कानून आए, तो उसका एक इम्पैक्ट पड़ा हिंदू समाज पर। किंतु इस हिंदू समाज के अतिरिक्त जो दूसरे समाज है, मजहब पंथ हैं, उन लोगों पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि वो लोग एक ईश्वरी देन के, अल्लाह की देन के रूप में या ईश्वरी देन के रूप में या अपने खिलाफ षड्यंत्र के रूप में, जैसा भी लेते होंगे, वट नैरेटिव, अलग नैरेटिव समाज में भी आते हैं, मुझे उनसे मतलब नहीं है। लेकिन हिंदुओं ने सिंगल चाइल्ड या 2 चाइल्ड पॉलिसी को अपनाया बहुत लंबे समय से, और आज वर्तमान में हम देखते हैं परिवारों को न्यूक्लियर फैमिली की ओर हिंदू समाज आ गया है। इसके बरक्स हम दूसरे धर्म पंथ को देख रहे हैं, पंथ मजहब को देख रहे हैं, तो वहां पर जैसे जनसंख्या का हिसाब किताब है वो बहुत तीव्रता से बढ़ रहा है। वो नियंत्रण का, अब हम जनता को भय दिखाएं कि ये हो रहा है, वो उसका काम सरकार का था कि सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करना चाहिए था और बहुत सख्ती से लागू करना चाहिए था। वो काम सरकार का था, जनता का काम नहीं है। जनता हस्तक्षेप न करे, जनता कुछ भी न करे, जनता इतना कर सकती, डिमांड कर सकती है, किंतु जनता किसी एक वर्ग को टारगेट करेगी, वो ठीक नहीं है। किसी वर्ग को टारगेट करना ठीक नहीं है। और उसके लिए भी सबसे बड़ी बात थी कि उस मजहब पंथ में शिक्षा का प्रसार एटलीस्ट होता, उनको एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड किया जाता ठीक से। उसके लिए सरकार को कठोर निर्णय करने पड़ते, लेकिन सरकार भी अपनी फेस सेविंग के लिए काम करती है ना, फेस सेविंग के लिए काम करती है। वो एक सबसे बड़ी समस्या है कि सरकार अपने पॉलिटिकल नैरेटिव और फेस सेविंग के हिसाब से काम करती है। ये सबसे बड़ी चिंता का विषय है। महाराज जी, मुझे लगता है ऐसा कि हम लोग सब मानते हैं, क्योंकि जो देश हित की बात करता है वो समझता है। जनसंख्या नियंत्रण की बात करी, और ये एक बार जो पुरानी सरकारों ने गलतियां करी हैं, कुछ अच्छी काम करे हैं तो कुछ गलतियां भी करी हैं, जिसका आज की डेट में भुगतान करना पड़ रहा है। लेकिन आज की डेट में पूर्ण बहुमत सरकार है भाई, लगभग 12 साल से हम मान सकते हैं कि पूर्ण बहुमत है। 2 बार तो 100% पूर्ण बहुमत थी। उस समय जनसंख्या नियंत्रण कानून पे किसी सरकार ने बात नहीं करी। भाई मुझे लगता है कि हम जो जितने कानून नए नए आए हैं, 3 तलाक और दुनिया भर का यूसीसी, और उन सबसे ज्यादा, क्योंकि देश में अगर भौगोलिक स्थिति चेंज हो रही है उसको सरकार मानती है कि एकदम से रातों रात चेंज हो रही है, तो जनसंख्या नियंत्रण कानून तो सबसे ज्यादा जरूरी होना चाहिए था। और आज अगर होगा तब हम इसका रिजल्ट भी 15-20 साल बाद देखने को मिलेगा। अगर हम अभी भी लागू नहीं करेंगे तो कब लागू करेंगे? हम किससे आशा करें भाई? एक आम नागरिक किससे आशा करेगा? क्योंकि लोकतांत्रिक देश है भाई, कहीं ना कहीं लोकसभा में, उसके बाद राज्यसभा में प्रस्ताव पारित होते हैं, उसके बाद जाकर के राष्ट्रपति जी इसको फाइनल करते हैं। तो आज की डेट में तो तुरंत ये इमीडिएटली लागू होना चाहिए। बिल्कुल भाई, जाति जनगणना जो अभी एक नई प्रस्ताव पारित करा है कि भाई क्योंकि जब चुनाव आते हैं तो इस तरीके से कई सारे चीजें आके निकल के आती हैं, तो जाति जनगणना पे तो मुझे लगता है कि कोई ठोस लोग बात करने को तैयार नहीं होते हैं। अगर साधु संतों पे अगर हम बात करें, आपसे इसलिए ये बात क्वेश्चन कर रहे हैं कि लोग बहुत ट्रस्ट करते हैं। जनता कब किस पे विश्वास करती है, एक तरफा कब मानती है कि उसको लगता है कि यार ये देश हित के लिए बहुत अच्छी बात बोल रहा है। आप जब कथा करते हैं तो हजारों की संख्या में भगत होते हैं, तो ऐसी बड़े बड़े जो कथावाचक हैं या हम शंकराचार्य कहें हम अपने, उन पे कम से कम फर्ज भी तो बनता है कि देश को संभालने की जिम्मेदारी तो बनती है, क्योंकि देश से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। और अगर हम 4 शंकराचार्य आज हमारे हैं, हमारे भाई भगवान के बाद अगर हम किसी को मानते हैं सनातन में तो शंकराचार्य जी को ही मानते हैं, तो उनका भी तो जिम्मेदारी बन जाती है। जनसंख्या नियंत्रण कानून तो बहुत जरूरी है भाई। चीन में आज देख लीजिए जो क्यों विकसित है भाई। हम पहले कभी किसी जमाने में अमेरिका को बहुत आगे मानते थे, आज चीन टेक्नोलॉजी में हमसे कई 100 गुना आगे हो गया है। तो वो उसका कारण क्या है भाई? लिमिटेड है ना वहाँ हर चीज भाई। अगर हम खेती खत्म होते जा रही है, असर कहाँ कहाँ पड़ेगा? पोल्यूशन जो बढ़ रहा है, सर्दी में गर्मी हो जा रही है, गर्मी में सर्दी हो जा रही है, ये जो कंक्रीट के जंगल बन रहे हैं, तो इसका कारण कहीं ना कहीं यही तो है। एक घर का अगर 5 घर बन रहे हैं, जनसंख्या बढ़ रही है, तो ये तो बहुत बड़ा भाई मुद्दा है आज की डेट में। तो आपको नहीं लगता कि ये पहल करनी चाहिए? आपने बहुत सारी बातें एक साथ कर दी ना जी। जनसंख्या नियंत्रण को हम लेके चलते हैं, जिसमें शंकराचार्य वाला आपने एक मुद्दा उठाया। 4 शंकराचार्य हैं, क्या सरकार मान रही कि 4 शंकराचार्य हैं? भाजपा सरकार संगठन, आरएसएस का संगठन तो फर्जी शंकराचार्य लेके घूम रहा है। उसमें शंकराचार्य क्या करेंगे? क्या शंकराचार्य को सुना जा रहा है? राम मंदिर का इतना बड़ा उद्घाटन का समारोह था, उसकी कोई डेट नहीं थी, मुहूर्त नहीं था। आज चारों पीठ के शंकराचार्य जो वहां पर मांग करके बैठे थे कि ठीक मुहूर्त पर ठीक निर्णय लिए जाएं,
क्या सरकार ने मान लिया? साधु संत, जो वास्तविक साधु संत, उनकी बात सरकार सुन कहाँ रही है? आप अगर अपेक्षा करते हैं शंकराचार्यों से, तो कितने राजनीतिक दल अथवा तो हमारी जनता में से कितने लोग हैं जो चारों शंकराचार्यों का तो जो वास्तविक धर्मपीठ है हमारी, उन धर्मपीठों की ओर जा रहे हैं उनसे राय मांगने के लिए अथवा मार्गदर्शन लेने के लिए? न जनता को कोई पड़ी है, न सरकार को पड़ी है। सरकार अपने फर्जी शंकराचार्य लेकर के घूम रही है, एक एक पीठ में 3-3 शंकराचार्य बैठा करके उनसे जो है वो अपने पक्ष में वक्तव्य निर्गत किए कराए जा रहे हैं। तो जो वास्तविक शंकराचार्य हैं वो तो विरोध कर ही रहे हैं ना, उनकी तो सुन नहीं रही है शंकराचार्य। और हम कहते हैं कि शंकराचार्य शंकराचार्य, हम उनको गाली देने लगते हैं सोशल मीडिया में, अब शब्द कहने लगते हैं। तो वो सोशल मीडिया में पूरा नैरेटिव बनाया जाता है, आईटी सेल के द्वारा या किसी के द्वारा पूरा नैरेटिव काम करता है, उनको गाली देने से लेकर के सब चीजें अपमानित करने तक सरकार के लोग और सरकार के जो तो मुखपत्र हैं। ये तो महाराज जी बहुत बड़ी दुर्भाग्य है हमारे देश का, ये बिल्कुल दुर्भाग्य है। जनसंख्या नियंत्रण पर काम करना चाहिए था। 12 साल हो गए, पहले साल के 5 साल देखें, उसके शुरुआत के 2 साल नोटबंदी में चले गए, बाद के 3 साल तीन तलाक में चले गए। 3 तलाक से भारतीय समाज का क्या लेना देना था बताइए? कुछ नहीं, कहीं नहीं है ना। जिस समाज का लेना देना था वो समाज खुद रिफॉर्म करने को तैयार नहीं है, आप जबरदस्ती पड़े हो गले उनके। सही बात है ना। 3 साल आपने 5 साल पूरे देश को उलझाए रखा 3 तलाक पर। उसके बाद जब अगले टर्म में आते हैं, अगले टर्म में ले दे करके एक राम मंदिर का एक था मुद्दा जो हमारा उससे जुड़ा था, हमारे भावना से जुड़ा हुआ मुद्दा था। 493 साल के बाद, बड़े संघर्ष के बाद, 17 बड़े युद्धों के बाद और लगभग 20 लाख लोगों के प्राणों की आहुति देने के बाद हमें वो मंदिर मिला। 20 लाख लोगों की, वो किसी एक दल का को जो श्रेय मिला वो एक दल को श्रेय देने जैसा नहीं है। 20 लाख लोगों ने प्राणों की आहुति दी है। उसके आसपास के 6 गांव ऐसे थे जहाँ के ठाकुर परिवारों ने अपने पैरों में इतने, सोचो 10 पीढ़ियां बीत गई, पैरों में चप्पलें नहीं पहनी और सर में पगड़ी नहीं बांधी, जबकि वहां पगड़ी एक बड़ी चीज मानी जाती है, सर में पाग नहीं पहनी। उसमें तो उद्घाटन में जब शुभारंभ हुआ, जो मुख्य गवाह थे जो हमारे ही उत्तराखंड के शंकराचार्य जी हैं, और उनको खुद कई बार सुना गया है, मीडिया में बैठते, हमें निमंत्रण नहीं है। वही जब हम जिनकी वजह से, आपने पीएन मिश्र का नाम सुना है? बिल्कुल सुना है। वो अभिमन्यु जी के वकील थे, शारदा पीठाधीश्वर के ओर से वकील थे। अयोध्या में अयोध्या के राम मंदिर के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट में पैरवी कर रहे थे। उनकी सारी राय, उनके सारे जितने भी उन्होंने जो ऑथेंटिक शास्त्रों से दिए, प्रमाण दिए, वो सब सुप्रीम कोर्ट ने माने। किंतु एक व्यक्ति जो सरकारी रूप से माननीय प्रधानमंत्री के मित्र हैं, सरकारी संत हैं, और वो मीडिया में आकर के प्रचार करते हैं कि हमारे मान्य हुए, और जिसने वास्तव में किया उस व्यक्ति को कोई श्रेय नहीं मिला। और वो सच कहें तो श्रेय लेने के लिए था भी नहीं, वो व्यक्ति श्रेय लेना भी नहीं चाहता है। किंतु एक नैरेटिव तो समाज में कैसा बिल्डअप हुआ कि एक व्यक्ति के थ्रू हुआ और पूरे का पूरा समाज जो है वो उनके पीछे छोड़ दिया गया कि, और उनके निर्देशन में वहां वो सब अयोध्या में जो है वो मूर्त वगैरह से लेकर के वहां उद्घाटन तक की सारी चीजें रखी गई। और शंकराचार्य स्वयं उसमें आमंत्रित नहीं थे। क्यों नहीं थे? निमंत्रण पत्र गए, किंतु एक प्रोटोकॉल साथ में जोड़ दिया गया कि इस प्रोटोकॉल के तहत आना चाहिए। अब शंकराचार्य क्या किसी राजनीतिक दल के प्रोटोकॉल को मान्य करेगा? भगवान के लिए शंकराचार्य भगवान का प्रतिनिधि है, कोई उनके लिए तो प्रोटोकॉल भगवान का प्रतिनिधि है, लेकिन उनके लिए भी प्रोटोकॉल लगा दिया गया और समाज में ये संदेश दिया गया आईटी सेल के द्वारा कि ये नहीं आना चाहते, इन्होंने बाइकआउट किया। क्योंकि बाइकआउट नहीं था, साथ में प्रोटोकॉल लगे हुए थे कि आप अपनी गद्दी, अपना छत्र चंवर लेकर नहीं, अब शंकराचार्य के साथ तो सब चलेंगी, बिल्कुल चलेंगे, है ना। तो आप प्लास्टिक की टेंट हाउस की चेयर में बैठाएंगे शंकराचार्य को? आप इसलिए नहीं आए। आप तो अभी कथा वाचा के देखिए, आप अपनी गद्दी लेके आए हैं भाई, वो तो भगवान है भाई, हम उनको तो भगवान ही कहेंगे, साक्षात अगर कहें तो सनातन धर्म में उनसे बड़े भगवान तो कोई है नहीं भाई। वो अच्छी बात है कि बड़े शालीन तरीके से हमारे भगवान रहते हैं। और दूसरा, महाराज जी एक बात जानना चाहेंगे, गौ रक्षा को लेकर के बहुत लंबे समय से संघर्ष चल रहा है। मुझे याद है जब हम तो खैर पैदा भी नहीं हुए थे, लेकिन हमने पढ़ा है, इतिहास में पढ़ा है, दिल्ली में भी जब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी उस समय भी साधु संतों पे गोलियां चली थी। और मुझे लगता है कि उस समय वो जो श्राप लगा था और आज उसका साक्षात सभी लोग देख ही रहे हैं, उसमें साधु संतों को मरना बहुत बड़ी बात थी। वो अपने लिए तो नहीं गए थे, गौ रक्षा के लिए गए थे। और आज की सरकार भाई पूर्ण बहुमत से अपने को सनातन धर्म की सरकार कहती है, और उसके बाद भी
आप भी हाल में ही एक धरने के लिए गौ रक्षा के लिए जो हमारे उत्तराखंड के शंकराचार्य हैं वो गए थे परमिशन के लिए, एक दिन पहले उनकी परमिशन कैंसिल हो गई। और कब गौ रक्षा की अगर हम गौ को गौ माता मानते हैं भारतवर्ष के लोग, तो किससे आशा करेंगे? आज पूर्ण बहुमत सरकार होने के बाद अगर गौ रक्षा कानून पास नहीं हो रहा तो हम किससे आशा करें? क्या मुगलों की सरकार का वेट करेंगे? क्या किसका वेट करेंगी? भाई गौ रक्षा कानून आना चाहिए, तो इसके लिए किससे आशा कर सकते हैं हम? वर्तमान राजनीतिक दल से तो बिल्कुल नहीं कर सकते। 1966 में इंदिरा गांधी के समय में जब ये हुआ था कांड, पूज्यपाद हरिहरानंद सरस्वती जी करपाती जी महाभाग के नेतृत्व में एक राम रक्षा दल उस समय बना हुआ था, तो उस समय उन्होंने गौ रक्षा के लिए आंदोलन किया था। उसमें कई सारे संत मारे गए थे। नंबर जो है वो कितने लोग मारे गए थे वो सब कहना ठीक नहीं है, लेकिन बहुत सारे संतों का उस समय मास मर्डर हुआ था जंतर मंतर पर। उसके बाद से लेकर के ये आज तक एक मुद्दा हम लोगों के लिए बना हुआ है। सनातनों के लिए सनातनी जितने भी धर्म को मानने वाले लोग हैं उन सबके लिए एक भावना, एक सेंटिमेंटल एक वो है। गाय जो है वो माँ के तुल्य माँ ही है और पूरे विश्व की माँ है, ऐसा शास्त्र मत है। तो शास्त्र भगवान है, भगवान का मुख्य शास्त्र। तो भी अनेक बार इसी सरकार से अपेक्षा करी गई कि इस बारे में कुछ हो। यहाँ तक कि वायनॉट एक जगह है, वायनॉट में वहां पे कुछ कार्यकर्ताओं ने गाय के बछड़े को जो है वो सड़क पर काट करके उत्सव मनाया था। कांग्रेस के लोग थे, उसको इन्होंने भुना करके अपने लिए वोट बैंक तो तैयार कर लिया कि एक पार्टी के लोगों ने जो है सड़क पर गाय काटी। किंतु इन्हीं की पार्टी के एक व्यक्ति हैं रिजिजू, वो कहते हैं कि हमारे यहाँ तो बीफ जो है वो त्योहार में खाया जाता है। इन्हीं की पार्टी का एक व्यक्ति है रिजिजू, पहले कानून मंत्री थे, इस समय पता नहीं कौन से मंत्रालय मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, लेकिन तब उस समय कानून मंत्री थे। तो उन्होंने कहा हमारे यहाँ तो बीफ खाया जाता है। इन्हीं का मंत्री कह रहा है, तो इन्हीं का जब मंत्री कहता है तो गोवा का एक मंत्री कहता है, इन्हीं का पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का गोवा का एक मंत्री कहता है कि हमारे यहाँ तो बीफ खाया जाता है। तो इनसे कैसे अपेक्षा करेंगे? फिर एक कुछ रिपोर्ट्स आती हैं जो सोशल मीडिया में या आर्काइव में उपलब्ध होती हैं कि सबसे बड़े बीफ एक्सपोर्टर जो है वो अभी बने हैं भारतीय जनता पार्टी के शासन में, और उसमें भी कई सारे लोग जो हैं वो हिंदू ही हैं। हिंदू ही, बिल्कुल, ये बात कई बार मीडिया में उठी। ये कई बार मीडिया में उठी। हालांकि अलकबीर एक वो है, वो उसका सबसे बड़ा बीफ एक्सपोर्ट का काम है, ऐसा भी पता चला है, लेकिन तो भी इनके लोग शामिल हैं। अब आप इनसे उम्मीद करेंगे जो कहते हैं पिंक रिवॉल्यूशन लेकर के हम आए हैं। एक शायद इल्जाम भी लगा था कि 500 करोड़ रुपया चंदा जो है चुनाव के टाइम जो है बीफ फैक्ट्री वो सब पार्टियों को मिला, उस पर मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन पिंक रिवॉल्यूशन एक शब्द का प्रयोग माननीय प्रधानमंत्री ने किया। बिल्कुल। और हमारे समय में हुआ। सोचिए, भारत जो करुणा की भूमि है, जिसको मोदी जी पूरे मंच, विश्व मंच में जाके कहते हैं कि भारत बुद्ध का देश है और बुद्ध के देश में तो अहिंसा होनी चाहिए थी, लेकिन अहिंसा के राष्ट्र में पिंक रिवॉल्यूशन ये शब्द का प्रयोग करने वाला व्यक्ति भी प्रधानमंत्री मोदी है। तो आप किससे अपेक्षा करेंगे कि गौरक्षा का कानून हो? तब मेरी अब समाज से, अगर ये समाज में ब्रॉडकास्ट हो रहा है तो समाज से और युवाओं से अपील है कि भारत में इस समय लगभग 12 करोड़ 40 लाख के आसपास देसी गौवंश बचा हुआ है। हम कहने को सनातनी 80 लाख के आसपास तो हैं, 80 करोड़ के आसपास तो हैं ही। बिल्कुल बिल्कुल। 80 करोड़ सनातनी क्या 12 करोड़ गौवंश की रक्षा नहीं कर सकते? सरकार का मुख न देख करके समाज ये दायित्व ले ले, हिंदू समाज, कि एटलीस्ट हमारा धर्म का जो सबसे बड़ा केंद्र है गाय, बिल्कुल, ये बचा उठ करके भाई लोग पूछते दो चीजें मेरी अपनी दृष्टि में, मैं 2 चीजें मानता हूँ, एक गाय, दूसरा यज्ञोपवीत। यही सनातन की पहचान है, जनेऊ और गाय। ये 2 कम से कम 80 करोड़ सनातनी जो हैं वो इनको क्या बचा नहीं सकते हैं? हम सरकार का मुख देखें ही ना। जिस दिन ये 80 करोड़ लोग संकल्प ले लें कि गाय और यज्ञोपवीत बचेगा, उस दिन हमें किसी सरकार की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और भारत में राम राज्य आ जाएगा। नहीं, राम राज्य तो सरकार कह ही रही है कि अब राम राज्य चल रहा है, करप्शन मुक्त चल रहा है, हर चीज भाई हर जगह। और दूसरी बात, महाराज जी, बातें देखिए बहुत सी हैं, लेकिन आप क्योंकि एक जागरूक नागरिक भी हैं, कथावाचक के साथ साथ एक मुझे लगता है कि भाई जिसे हम देशभक्त की बात करें, क्योंकि ऐसा आपके विचारों से भी लग रहा है। दूसरा, महाराज जी, अभी इतना बड़ा एक हमारी सेना ने ऑपरेशन चलाया जिसको ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया, क्या उसमें कई हमारे सैनिक भी शहीद हुए? और उसको वर्तमान में आप, क्योंकि जो जिन्होंने करा था वो जो 4-5 आतंकवादी थे जो हमारे 27-28 जो भारतीय जो उस समय मारे गए, इतना बड़ा हादसा हुआ, तो आप इस पूरे प्रकरण को किस नजर से देखते हैं? ये पूरा अब्राहमिक क्यों पंथ है ना,
यद्यपि आपको अच्छा लगे ना लगे, मुझे उससे मतलब नहीं है, किंतु मैं थोड़ा सा पढ़ता हूँ चीजों को। जब से अब्राहमिक पंथों का प्रचार हुआ वो तलवार से ही हुआ, पूरे विश्व भर में देख लीजिए, वो भले ज्यूइश यहूदी हो अथवा तो क्रिश्चियनिटी हो अथवा तो इस्लाम हो, इन्होंने प्रचार जो है, अपना प्रचार जो है वो तलवार के दम से किया। उसमें भी जब से इस्लाम आया तो वो तलवार के दम से ही फैला अभी तक। उनके पास केवल पुरुष होते थे, तलवार के दम पर वो रक्तपात करते थे, और वहीं जहाँ रक्तपात करते थे वहीं की जमीनें और वहीं की स्त्रियों को कब्जा करते थे, वहीं फिर अपनी जनसंख्या वृद्धि करके राजपाट स्थापित करते थे। ऐसा होते होते वर्ल्ड में लगभग 56-57 देश जो है उन्होंने अपने में कन्वर्ट करे हैं, और जहां वो गए वहां की पूरी सभ्यता नष्ट कर दी। उसी का एक छोटा सा रिफ्लेक्शन है, एक छोटा सा परिणाम है पहलगाम में जो घटना हुई, वो इस्लामिक जिहाद का एक वो है। बिल्कुल उन लोगों को सीधा सा कॉन्सेप्ट है जिहाद है, कि कैसे भी उनको भय से अथवा तो धन से अथवा तो प्रलोभन से अथवा तो मार करके कैसे भी अपने पंथ का प्रसार करना है, वो उसका एक रिफ्लेक्शन था। तो वो होते रहेगा, वो रुकेगा नहीं। आप जब तक इस्लाम अपनी उच्चतर मानवीय स्थिति को प्राप्त नहीं होता अथवा तो धर्म को प्राप्त नहीं होता, मजहब से धर्म तक उसकी यात्रा जब तक संपन्न नहीं होगी, तब तक पूरे विश्व में रक्तपात होते ही रहेगा। आप केवल भारत को न देखें, पूरे विश्व के सिनेरियो को देखें, फ्रांस को देखें या ब्रिटेन को देखें, या अभी कल स्विट्जरलैंड जैसे शांत देश में हुआ है, स्विट्जरलैंड को देखें अथवा तो अमेरिका को देखें, सब जगह जो जो हो रहा है इस समय बहुत तीव्रता के साथ। पूरा यूरोप तो इस समय कन्वर्जन की ओर ही जा रहा है बहुत तीव्रता से, वो इस्लामिक होने की ओर अग्रसर है पूरा यूरोप। वही स्थिति भारत में भी बनी है पिछले 1000 साल से। और एक मैं आपको एक बड़ी बात कहूं कि विश्व में अनेक जीनोसाइड हुए, जीनोसाइड मतलब नरसंहार, उसमें सबसे बड़ा होलोकास्ट माना जाता है, जबकि हिंदुओं का जो नरसंहार हुआ है पिछले 1000 वर्षों में, उसके आगे होलोकास्ट बिल्कुल शून्य है। किंतु हिंदू नरसंहार की बात पूरे विश्व में कहीं नहीं होती, ना कोई राजनीतिक दल करता है, ना संगठन करता है, ना कोई व्यक्ति करता है, ना भारत का कोई इंटेलेक्चुअल जो सेंटर्स हैं वहां से ये बात होती है हिंदू जीनोसाइड की बात। जबकि कम से कम मोटे तौर पर कम से कम 10 करोड़ हिंदू अब तक मारे जा चुके हैं पिछले 1000 सालों में। कम से कम 10 करोड़ हिंदुओं का जीनोसाइड हो चुका है। हम कश्मीर की बात करें, कश्मीर में केवल व्यक्ति का जीनोसाइड नहीं हुआ, वहां कल्चरल जीनोसाइड भी हुआ है। एक्सोडस तो हुआ, एक्सोडस में कुछ लोग 3-4-5 करोड़ 3-4-5 लाख 20 लाख कश्मीर छोड़ करके गए, किंतु जो एक्सोडस के साथ साथ वहां पर जो संस्कृति का रीति रिवाज रवायतें परंपराएं संस्कृति का जो जेनोसाइड हुआ, उसकी चर्चा कौन करेगा। कश्मीर में सनातन संस्कृति खत्म हो गई। सर्वागमिक तंत्र का, शिव पूजा भक्ति का सर्वागमिक तंत्र का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता था कश्मीर। पूरे विश्व के लिए नॉलेज का सेंटर माना, एपिक सेंटर था कश्मीर। नालंदा तक्षशिला, ये तो बहुत बात की बात है। कश्मीर पूरे विश्व के लिए ज्ञान का केंद्र था, पूरे विश्व से वहां लोग आते थे। यहाँ तक कि ये तक चर्चा है कि जीसस क्राइस्ट ने अपने जीवन के बहुमूल्य साल वहीं गुजारे। जिस पहलगाम को आप कह रहे हो गडरे का गांव, वो गडरे का गांव का नाम पहलगाम जीसस के नाम पर पड़ा है, क्योंकि जीसस से गडरिया थे। उसी गांव में घटना घटित हुई ना अभी। तो सोचिए पूरे विश्व का ज्ञान का एपिक सेंटर, और वो पूरे का पूरा नष्ट हो गया आज इस्लामिक जिहाद के कारण। तो कश्मीर में जो वो जिहाद था, अब ऑपरेशन सिंदूर सरकार ने चलाया। देखिए हम युद्ध में हैं, तो युद्ध में हैं तो हमारे सैनिक भी मारे जाएंगे निश्चित तौर पर, क्योंकि वो उतने के लिए नियुक्त हैं, देश की रक्षा के लिए नियुक्त हैं। और वो हमारा सबका भी कर्तव्य बनता है कि कभी अवसर मिले तो हम सब भी अपने प्राण की आहुति देने में संकोच न करें। तो सरकार ने अपना ही काम किया, किंतु मेरी तरफ मेरे अपने एक परसेप्शन है, धारणा है कि ऑपरेशन सिंदूर से हासिल क्या हुआ, ये एक बड़ी बात है ना। हमने 1971-72 में बांग्लादेश की लड़ाई लड़ी, बांग्लादेश अलग हो गया, हमें हासिल क्या हुआ। उस समय हम टेबल पर हार गए, ग्राउंड पर जीते, टेबल पर हार गए। अभी भी हम ग्राउंड पर जीते और टेबल टॉप पर हार गए हैं। बिल्कुल जो स्थिति 71-72 में वही अभी भी 2 दिन और अगर ये चल रहा होता मूवमेंट, तो निश्चित तौर पर भारत जो है उसको एक एज होता, आगे होता। आज भारत नैरेटिव के खेल पर पीछे पिछड़ गया। पाकिस्तान अपने विजयी होने के दम पर रहा है पूरे विश्व में, हम जीत गए, हम जीत गए ऐसा। और दूसरा IMF से इतना बड़ा उसको फंड मिल गया। हासिल तो पाकिस्तान को हुआ, हमने क्या हासिल किया, हमारी उपलब्धि क्या है। मोदी सरकार अपनी छाती जरूर पीट सकती है कि हमारी उपलब्धि है, लेकिन क्या है बताने के लिए, बताइए ना जनता को बताने के लिए उपलब्धि क्या है।
उपलब्धि तब होती हम 2 दिन और खींच सकते थे अब यूके भी शायद हो सकता है हमारे पास हमारी इसमें आ जाता। बिना किसी वैश्विक दबाव के यदि हम 2 दिन और खींच सकते थे तो हम एज में होते। आज स्थिति है कि हम वैश्विक दबाव में आए, भले वो अमेरिका का हो दबाव हो, या ब्रिटेन का दबाव हो, या फ्रांस का दबाव हो, जिसका भी हो, या राफेल कंपनी का दबाव हो, हथियार लॉबी का दबाव ऐसा हो, मौका शायद मुश्किल हथियार लॉबी का दबाव हो भी सकता मैं तो सीधे कह रहा हूँ, हो भी सकता है ना। अगर 2 दिन और हम लड़ते तो कम से कम एटलीस्ट ये नैरेटिव। महाराज जी एक जो बात करें, क्योंकि आप बहुत देश के सारे मुद्दों को लेकर के बात कर रहे हैं और गौ माताओं को लेकर के भी आपने जैसे अपने विचार बताए, और मुझे लगता है कि शायद कहीं ना कहीं आम नागरिक को भी जागना पड़ेगा। तो क्या ये सारी जो परिस्थितियां हैं, सरकार से आप कह रहे हैं उम्मीद नहीं कर सकते हम भाई पुरानी सरकारों ने अगर करा होता तो हम नई से ये बात ही नहीं करते, नई से आशा रखते हैं। तब ये हिंदुस्तान को बचाने कौन आएगा, किससे हम उम्मीद रखें? साधु संतों की चल नहीं रही, शंकराचार्य जी की को सरकारें इग्नोर कर दे रही हैं, तो हम किससे उम्मीद करें भाई? अब दोबारा से जैसे पुराना दौर में हमने 47 से पहले भाई भगत सिंह, शहीद भगत सिंह की बात करें, चंद्रशेखर की बात करें, रानी लक्ष्मीबाई की बात करें, क्या उनसे तो चलो सामने सामने अंग्रेज थे, लड़ रहे थे, अब कौन बचाने आएगा हमें भारत को? ऐसा है, शिव जी की पूजा में एक मंत्र लगता है, ध्यायेत् नित्यम महेशम रजत ग्रीनिभम चारु चंद्रावतंसम। उसमें एक शब्द आता है विश्व बीजम निखिल भयहरम पंचभक्तम त्रिनेत्रम। सनातन का बीज जो है ना वो ईश्वर से है, तो लगेगा तो हमें एक क्षण तक तो लगेगा कि खत्म हो रहा है, किंतु बीज कभी नष्ट नहीं होता, कभी ना कभी वृक्ष बनेगा। और भारत की भूमि कभी इतनी बंजर नहीं रही। ठीक है, अभी संक्रमण काल है, एक ट्रांजिशन फेज में हम लोग चल रहे हैं जिसमें सब चीजें देखने को मिल रही हैं, किंतु प्रकृति स्वयं सुधार करने में सक्षम है। सनातन स्वयं अपना रक्षण करने में समर्थवान है, इसे व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है। धर्मो रक्षति रक्षिता, ये सूत्र है महाभारत का। धर्म की रक्षा करने में समर्थवान है। तो ये तो होगा निश्चित कि धर्म जो है वो स्वयं रिवॉल्यूशन लेकर के आएगा, स्वयं रिफॉर्म लेकर के आएगा, स्वयं चीजें सुधरेंगी। ये तो ठीक है। अभी हम लग रहा है, हमें हताशा भी लगती है, किंतु इतना विस्तार है धर्म का, धर्म की गति भी बहुत सूक्ष्म है, जो दिखाई नहीं देता वो भी हो रहा है। साथ साथ सजन विसर्जन सजन साथ साथ चल रहा है। ठीक है, ये लोग मौज में है अभी, जो सत्ता के सुख में है अथवा तो धन के मद में है, वो लोग सोच रहे हैं कि यही वर्तमान अभी का समय पर्याप्त है, किंतु ऐसा है नहीं। जजमेंट सबके साथ होना है, न्याय सबके साथ होना है, ये होके रहेगा। हाँ, अभी की स्थितियां बड़ी भयावह हैं, निराशा का एक दौर भीतर से उठता है, किंतु साधुता तो यही जो निराश न हो। तो निराश नहीं है हम लोग। हाँ, थोड़ी सी एक तरीके से कहें कि खिन्नता जरूर हो गई है राजनीतिक तंत्र से, राजनीतिक सिस्टम से। पुराने दलों से तो बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते। मैं अपने निश्चित अपनी बात बताऊं, मैं बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकता, क्योंकि हमने देखा है पिछले 60-70 सालों में, यदि भी उन 60-70 सालों में 6 साल अटल बिहारी वाजपेयी जी के भी रहे, 2-3 साल मोरारजी देसाई के भी रहे, और चंद्रशेखर देवगौड़ा इत्यादि की सरकारें भी रही, पूरा 60-65 साल नहीं कह सकते। लेकिन फिर भी इधर हम देख रहे हैं, इधर का तंत्र भी लगभग वैसे ही काम कर रहा है। एक पूरे व्यापारिक सिस्टम के रूप में देश चलाया जा रहा है ना। तो हताशा का दौर तो है, किंतु हम हमारे भीतर से ही चीजें निकल करके आएंगी। उत्तराखंड देवभूमि है और हम लोग देवभूमि से आते हैं। जो हमारे 4 धाम जिनकी बात करें, वो तीर्थ स्थल कम पर्यटन स्थल ज्यादा बन गए हैं। और दूसरा सबसे बड़ा एक और आ गया है कि भाई अभी मैं कल परसों का भी एक अखबार में पढ़ रहा था कि सारे मंदिरों से जो है ब्राह्मणों को हटा करके दूसरों धर्म को लाया जाए। तो ये कहीं ना कहीं ये विनाश का कारण नहीं है भाई। जब तीर्थ स्थल को पर्यटन स्थल बना दिया गया, वहां हजारों की संख्या में जो प्रलय हुई थी अभी कुछ ही साल पहले, केदारनाथ धाम में इतनी बड़ी प्रलय हुई थी जिसमें पूरे देश के कई लोग जो है लापता हैं आज भी। तो आप ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, तो इसको आप किस नजर से देखते हैं? आपको ज्ञात होगा देवस्थानम बोर्ड बनाया था बिल्कुल त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की सरकार में। 1951 में एक वो बना, एक्ट बना, हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एक्ट, दैट इज नोन एज टेम्पल एंडाउमेंट एक्ट। उसमें क्या किया, भारत के लगभग जितने बड़े मंदिर जिनकी आय ज्यादा है उन सबको सरकारों ने उस पर, मैं कहता हूँ, कब्जा किया। कब्जा ही कह सकते हैं। ठीक है, सरकारों ने कब्जा किया और वहां से वो धन उगाही का एक जरिया था। जब तक भाजपा विपक्ष में थी, वो भी कहते रहे कि मंदिर मुक्ति अभियान चलाए
मतलब होना चाहिए। किंतु जब भाजपा सरकार में आई तो सबसे पहले महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार ने, जब पहली पिछले टर्म में 2006 में थी, शायद 2006-08 में जो भी थी, फडणवीस मुख्यमंत्री थे, तो वो अपने विधानसभा पटल पर एक एक्ट लेकर के आए, महाराष्ट्र जो है देवस्थानम बोर्ड। हाँ बिल्कुल ठीक है, उसकी कट कॉपी पेस्ट उत्तराखंड में जब त्रिवेंद्र जी की सरकार आई, त्रिवेंद्र जी मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने यहाँ पर देवस्थानम बोर्ड कट कॉपी पेस्ट सब नाम हटाया था, महाराष्ट्र हटा के उत्तराखंड देवस्थान बोर्ड किया था। तो उत्तराखंड के 51 मंदिर जो है उस पर उन्होंने नियंत्रण किया। हम लोगों ने मूवमेंट चलाया, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी आए नैनीताल, तो उनको भी कुछ चीजें प्रोवाइड कराई गई, और वो नैनीताल हाईकोर्ट में हम केस हार गए थे। देन फिर सुप्रीम कोर्ट में रीअपील किया, उसके बाद वो मुख्यमंत्री चेंज हुए, डॉक्टर धामी आए, ये पुष्कर सिंह धामी जी आए, तो इन्होंने एक अच्छा काम किया कि उस समय देवस्थान बोर्ड को इन्होंने बहुत लंबा टाइम आंदोलन चला था, नल एंड वाइट किया, बहुत अच्छा आंदोलन चला था, बहुत अच्छा मूवमेंट चला था। और आपको प्रसन्नता होगी, मैं हल्द्वानी का व्यक्ति हूँ, आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि पूरे भारत में एक नाम नमन कृष्ण है जिसने टेम्पल एंडोमेंट एक्ट पर एक मुहिम चलाई, देशव्यापी मुहिम, और पूरा देश जो है वो टेम्पल एंडोमेंट एक्ट पर चर्चा करने को बाध्य हुआ। बहुत बड़ी बात, और उसकी जानकारी जो है, और मैंने कम से कम 300 लेख लिखे सोशल मीडिया पर टेम्पल एंडोमेंट एक्ट पर। तो वो जो मंदिरों पर कब्जा है, कोई सरकार क्यों छोड़ना चाहेगी? डॉक्टर अरुण जेटली जब वित्त मंत्री बने तो उन्होंने क्या किया, उस पर जीएसटी लगाया, 28% जीएसटी लगा, 18%, 9% जो है वो केंद्र सरकार को आता है, 9% राज्य सरकार को, जीएसटी के थ्रू तो सीधे सीधे आय हो जाती है। देन राज्य सरकार का जब मन होता है वो मंदिरों का सोना, मंदिरों के धन, वो किसी भी तरीके से कैश करा करके वो समाज कल्याण के नाम पर निकाल लेती है। और समाज कल्याण के नाम पर क्या होता है समझ सकते हैं। तिरुपति पोर्ट का एक एग्जाम्पल मेरे पास है, 2017-18 का, आई थिंक सो, थोड़ा गलती हो सकती है, आगे पीछे 18-19 हो सकता है, 17-18 का। 35,000 करोड़ की इनकम है तिरुपति की तब की, और उस 35,000 करोड़ में से 58% सीधे से उठा करके वक्फ बोर्ड के विकास में लगाया था वहां के सरकार ने, आंध्र सरकार ने। बताइए, तो ये स्थिति भारत की, कि भारत के मंदिरों का पैसा वक्फ बोर्ड के, क्रिश्चियनिटी के, अल्पसंख्यक कल्याण के नाम पर जो है वो निकाला जाता है, और वो हिंदू हित में खर्चा नहीं होता है। जबकि हमारा कहना है कि हमारे मंदिरों का धन है वो हिंदू हित में खर्च हो। अब देवस्थानम बोर्ड भंग तो कर दिया। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल उत्तराखंड का देता हूं मैं आपको। देवस्थानम बोर्ड तो भंग कर दिया, किंतु अभी भी देवस्थानम बोर्ड हिडन रूप से काम कर रहा है। मंदिरों का धन जो है वो सरकार किसी भी जाति, मजहब, पंथ, व्यक्तित्व, इन सब में भेदभाव किए बिना समाज के हित में काम करेगी, भले वो किसी जाति, वर्ण, मजहब, पंथ का व्यक्ति हो। ऐसा क्यों है भाई? सनातन धर्म का धन है, सनातन धर्म का जब धन है तो वो कम से कम सनातन के काम में लगे, उसमें मजहब पंथ कहां से आ गए? अगर उनके कल्याण की कामना आपने करनी है तो उनके वक्फ बोर्ड का पैसा आप लो ना। क्रिश्चियनिटी का विकास करना है तो आपके क्रिश्चियन बोर्ड का लोन है, धर्म का लीजिए, क्योंकि वो तो इतने सारे वो चला रहे, कम्युन चला रहे हैं, वहां से तो आप लेते नहीं हो। किंतु हिंदू धर्म कोई बोलने वाला व्यक्ति नहीं है। दूसरा, बहुसंख्यक है, एक तरीके से उनको दबाया जाए और केवल वोट बैंक के रूप में उनको डराया जाए, दूसरी जाति धर्म का भय दिखा करके, किंतु सनातन के कल्याण का कोई भी प्रयास न किया जाए। ये इस समय सारी सरकारों को अपना एक, जो महाराज जी ये जो मंदिरों से जो ब्राह्मणों को बिल्कुल दरकिनार किया जा रहा है, हाँ, ये एक दूसरा प्रश्न था। ये एक बहुत बड़ा सेंसिटिव मुद्दा नहीं है? ये बहुत बड़ा मुद्दा है। मुद्दा इसलिए है, आपने प्रश्न पूछा, बहुत सार्थक प्रश्न है। मैं फिर एक एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। रेड्डी की सरकार थी आंध्र में, तो उस समय वहां पर देवस्थानम बोर्ड जो बना था, उन्होंने क्या किया, एक नियुक्ति निकाली 1700 ब्राह्मणों की नियुक्ति का, और उसमें क्राइटेरिया रखा है, जब सरकार नियुक्ति करती है, क्योंकि जो बोर्ड सरकार के अधीन हो गया उसमें सरकार अपने हिसाब से नियुक्ति करेगी, अपने हिसाब से नियुक्ति करेगी, तो एज पर रिजर्वेशन करेगी, तो सरकार ने वहां पर रिजर्वेशन के तहत पद निकाले, किसी भी जाति, वर्ण, व्यक्ति का समूह जो एलिजिबल है, इतने पद तो रिजर्व हैं। उसमें बैकलॉग के नाम से 1700 में से 1510 नियुक्तियां जो हैं वो दलित और पिछड़ी और इस वर्ग से हुई। ठीक है, हमें उस पर आपत्ति नहीं है, क्योंकि किसी भी समाज के व्यक्ति आगे आ सकता है अगर वो इंटेलिजेंट है। लेकिन दलित समाज के व्यक्ति के लिए या पिछड़े वर्ग के व्यक्ति के लिए अथवा तो अन्य मजहब पंथ वालों के व्यक्ति को अगर उन्होंने मंदिर में नियुक्त करना था तो उसके लिए उन्होंने क्राइटेरिया क्या रखा, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या था, 3 महीने का क्रैश कोर्स कराएगी सरकार और उनको वहां पंडित नियुक्त करेगी। जबकि आचार्य नियुक्त होने में कम से कम 12 साल की 16 साल की एजुकेशन लगती है। पहले हाई स्कूल तक करेगा, उत्तर मध्यमा, फिर उसके बाद शास्त्री,
शास्त्री के बाद फिर आचार्य करेगा, ऐसे में कम से कम 16 साल लगते हैं एक एजुकेशन सिस्टम को फॉलो करने में। वहां केवल 3 महीने का क्रैश कोर्स करा करके आपको इतने बड़े मंदिर का पुजारी नियुक्त कर दिया जाएगा। ये हो रहा है इस समय भारत में, तो सोचिए। और दूसरा, इस समय आप राजस्थान में देखेंगे, राजस्थान में कम से कम मोर देन 90% मंदिरों में पुजारी ब्राह्मण नहीं है। कैन यू बिलीव दिस? ये फैक्ट है समाज का। सरकार के द्वारा जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा जो अधिकृत मंदिर हैं, उन मंदिरों में हर समाज का व्यक्ति ब्राह्मण वहां पर सरकार के द्वारा अपॉइंटेड है। हमको लगता है सब ब्राह्मण ही, ऐसा नहीं है, सरकार के द्वारा अपॉइंटेड है। बाकायदा सरकार उनको सैलरी देती है। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के क्लरिकल का पे स्केल लगता है, ये मिलता है उनको। किंतु जो परंपरा से वहां पर ब्राह्मण पुजारी हैं, वो लोग केवल दान पर आश्रित हैं, और दान में भी उन्होंने कैमरा लगा के दान पत्र रखे, दान पत्र में देवस्थानम बोर्ड का हक है। तो इस पर हिंदू समाज को सोचना चाहिए। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण मीन्स इंटेलिजेंसिया, ब्राह्मण मीन्स बौद्धिक वर्ग। ब्राह्मण नहीं रहेगा समाज में तो ये समाज सबसे पहले नष्ट होगा। और आप देखिए पूरे विश्व का जो नैरेटिव, पूरा विश्व का जो ध्यान है, भारत में सबसे पहले ब्राह्मण व्यवस्था को ही खत्म करना है। क्यों खत्म करना है? क्यों चाहते? वामसेप हो, जेएनयू ब्रांड हो, लेफ्टिस्ट गैंग हो, या फिर अमेरिका की फंडिंग हो, या जॉर्ज सोरोस की फंडिंग हो, या न्यू वर्ल्ड ऑर्डर हो, या जितने भी सब चल रही नैरेटिव, इल्यूमिनाटी जैसे वर्ड हमें सुनने को मिलते हैं, इन सब चीजों का सारा फोकस क्यों ब्राह्मण पर है? क्या कारण है महाराज जी इसका? इसका कारण यह है कि ब्राह्मण भारतीय समाज अब तक 1000 वर्षों की इतने सारे आक्रमण झेलने के बाद भी आज तक बचा हुआ है, केंद्र में ब्राह्मण है। ब्राह्मण का मतलब होता है त्याग, ब्राह्मण का मतलब होता है ज्ञान, ब्राह्मण का मतलब होता है बुद्धि, विवेक, चातुर्य, ब्राह्मण का मतलब होता है त्याग। ये सब कहाँ मिलेगा बताइए आपको, जो निस्वार्थ होकर के काम कर रहे हैं। अब तक तो निस्वार्थ ही किया था। अब आज कहेंगे आज ब्राह्मण बहुत धनवान हो गए, ये हो गए, वो हो गए। एक समय था जब समाज ब्राह्मण की जिम्मेदारी लेता था। क्या समाज ब्राह्मण की जिम्मेदारी लेता है? एक समय था ब्राह्मण वर्ग जंगल में, वन में रह करके, वन प्रांतों में रह करके वहां पर खोज अन्वेषण करते थे, खोज करते थे, वैज्ञानिक खोज से लेकर के समाज सुधार तक की चिंतन करते थे, बड़े बड़े ग्रंथ लिखते थे, मंत्रों की रचना करते थे वन में बैठ करके। तब राजतंत्र उनकी सहायता करता था, राजा उनकी हेल्प करता था, राजा स्वयं सत्संग करने के लिए वन में जाता था। क्या आज राजा जाता है ब्राह्मण के पास? आज तो राजा ब्राह्मण को अपने नीचे बैठा रहा है, महाराज ऊपर बैठे हुए, साधु संत नीचे बैठे हुए प्लास्टिक की चेयर में। सोचिए ना, ब्राह्मण का मतलब ये होता था। तो आप पूरी व्यवस्था को खत्म करना चाहते हैं, वो खत्म हो गया तो सोचिए ना, जो सनातन का बेस्ड है, जिसमें मानवीय गुण है, वो कहां से लाओगे आप? वही बात मैं कहना चाह रहा हूं। एक अगली पीढ़ी को कैसे पढ़ाओगे आप? ब्राह्मण केंद्र में है पढ़ाने की, शिक्षा के केंद्र ब्राह्मण है। आप उसे हटा दो के बाद का पूरा शिक्षा तंत्र वैसे ही नष्ट हो गया। जब से आपने मैकॉले सिस्टम को अडॉप्ट किया सरकारी शिक्षा व्यवस्था में जी, संस्कृत हटाई दी भारत से, लगभग विश्व की जब से मोस्ट साइंटिफिक लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड इज संस्कृत, उसको आपने हटाई दिया। लेकिन तो उसके बावजूद भी जो पढ़ा रहा है, जो व्यक्ति आज पढ़ा रहे हैं, मैं कहता हूँ ब्राह्मण है। आप उसी व्यवस्था को हटाना चाहते हो। अच्छा, ये दूसरी तरफ से ऐसा भी है कि जर्मनी कहें या बड़े बड़े जो विद्वान जिनको बोलते हैं देश आज 21वीं सदी में नंबर 1 चल रहे हैं, वो शोध करने भारत में आ रहे हैं, संस्कृत सीखने भारत में आ रहे हैं, लेकिन भारत में ही भारत का जो है ज्ञान खत्म किया जा रहा है। तो इसका मतलब ये कहना कहीं जो है बहुत बड़ी प्लानिंग है कहीं ना कहीं। चलिए महाराज जी, आप बहुत सारे मुद्दों पे हम लोगों ने चर्चा करी, और मुझे लगता है कि हमारा जो मकसद है इस आपकी गूंज के माध्यम से समाज में जागरूकता लाना है, क्योंकि हम ना तो किसी राजनीतिक दल के पक्ष में है, विपक्ष में। हमारे लिए देश पहले है, देश और पहले है। समाज के जो ज्वलनशील मुद्दे होते हैं। मैं एक बात कहूँ, हमारे धर्म प्रथम है। हाँ, धर्म प्रथम है जी, देश द्वितीय है, व्यक्ति तृतीय है। बिल्कुल। हाँ, सनातन धर्म की बात करें, भाई भारत का जो पूरा बेस है वो सनातन धर्म पे टिका हुआ है। चलिए महाराज जी, आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। अंतिम में महाराज जी, मैं आपसे जो है जो आपकी गूंज, जो हमने एक गूंज का मतलब यह था कि जो यहाँ पे आता है हम उन्हीं को यहाँ निमंत्रण देते हैं, जो खुद ब खुद ऐसी शख्सियत होती हैं जिनके बातों से, संदेश से पूरा विश्व जो है, क्योंकि भारत ही नहीं डिजिटल प्लेटफॉर्म है ही, पूरे एक संदेश जाता है पूरे विश्व में, और जिनकी एक पहचान होती है, प्रेरणा स्रोत का काम करते हैं। महाराज जी, आपकी गूंज के लिए आप क्या संदेश, थोड़ा अपना आशीर्वाद रूप, क्योंकि आप जानते हैं। विशाल जी, धन्यवादित हूँ आपके प्रति। कई वर्षों से आपसे जुड़ाव है,
और कई वर्षों से आपके साथ अनेक मंचों पर आना भी हुआ, आप ही के मंचों पर आना हुआ, तो भी आपने एक अच्छा प्रयास किया, सत प्रयास किया कि जो प्रसिद्ध लोग हैं और जो समाज को किसी न किसी तरीके से डेरिवेट कर सकते हैं, नेतृत्व दे सकते हैं अथवा तो मार्गदर्शन कर सकते हैं, ऐसे लोगों को आप जुड़ करके एक मंच पर लेकर के आए हैं, तो आप साधुवाद के पात्र तो हैं ही निश्चित तौर पर। एक उत्कृष्ट समाज का निर्माण इसी प्रकार संवाद से हो सकता है। विवाद व्यक्ति को जो है उसके भीतर हीनता की ग्रंथियां उत्पन्न करता है, किंतु संवाद जो है वो प्रकृति के साथ साथ मानवीय तल को भी एक तरीके से परिष्कृत करता है। तो आप संवाद का काम कर रहे हैं और संवाद निश्चित रूप से जोड़ता है समाज को, और समाज एक तरीके से जुड़ेगा, आपके सानिध्य में एक पूरे समाज का जुटाव होगा, ये भरोसा मुझे है। और ये संदेश भी आप सबके लिए कि आप सब लोग जुटें, एक साथ मिलकर के हम लोग चलें। राष्ट्र का निर्माण तो करना ही करना है, उससे पहले व्यक्तित्व का निर्माण करना है। धर्म बचेगा, व्यक्तित्व बचेगा तो राष्ट्र भी बच जाएगा। मैं सभी देशवासियों की ओर से और समस्त जो हमारे चैनल के दर्शक हैं उन सब की ओर से महाराज जी का पुनः जो है धन्यवाद देता हूं। आपने इतना कीमती समय दिया हमारे स्टूडियो में आकर के। मैं आशा करता हूं कि महाराज जी के जो आज बताई गई बातें हैं महाराज जी के द्वारा, वो हमारे देश के विकास के लिए और समाज के लिए और सनातन धर्म के लिए एक प्रेरणा सीख का काम करेंगी। मैं महाराज जी पुनः आपका धन्यवाद। एक प्रश्न जोड़ सकते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल महाराज जी। उत्तराखंड के पहाड़ के विषय में कोई प्रश्न पूछ दीजिए। महाराज जी मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूंगा। थोड़ा क्वेश्चन क्या है, मेरी हमारी पीड़ा है, क्योंकि हम उत्तराखंड पहाड़ी क्षेत्र है और देवभूमि भी है। उत्तराखंड में महाराज जी बड़ा तेजी से जो है पलायन हो रहा है। आप देख रहे हैं जैसे कि आए दिन देखने को मिलता है, तराई के जो लोग हैं ऊपर जा रहे हैं और पहाड़ गांव के गांव खाली हो रहे हैं, और चाहे उसका कारण मुख्य रोजगार है या सुविधाएं नहीं है। आप इसको, क्योंकि उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, क्योंकि आपका जो बात है पूरा देश सुनता है और समझता है, तो आप इस उत्तराखंड की पीड़ा को कैसे देखते हैं महाराज? हाँ, उत्तराखंड में पलायन एक समस्या है, बड़ी समस्या। उसमें रोजगार एक बड़ा कारण था। तो अब इस समय बहुत सारी चीजें आ गई हैं, खेती की उन्नत तकनीकें आ गई हैं। उत्तराखंड के इन्वायरमेंट को लेकर के, वहाँ के पर्यावरण को लेकर के समाज को एक तरीके से हम जागरूक कर सकते हैं कि किस प्रकार की खेती का आश्रय लेकर के उत्तराखंड में डेवलपमेंट किया जा सकता है। तो रोजगार के लिए हम स्वनिर्भर होकर के कुछ स्टार्टअप वगैरह ले सकते हैं, ताकि उत्तराखंड में पलायन रुक जाए। सरकार पर भरोसा न रख करके कुछ स्व आश्रित होकर के वहां पर रोजगार को खोला जा सकता है। इसके लिए केंद्र सरकार ने भी कुछ चीजें अच्छी करी हैं, होम स्टे वगैरह के काम को आगे बढ़ाया है, तो उसको बढ़ाया जा सकता है आगे। और दूसरी बात, हम पलायन की बात करें तो माइग्रेशन के साथ साथ डेमोग्राफी चेंज की ये चिंता बड़ी आपने पहले प्रश्न में भी की थी। तो वो डेमोग्राफी चेंज में बड़ा कारण हम लोगों का ही कि हम जमीन बेच रहे हैं। बिल्कुल। भूमि, हमारे पहाड़ की भूमि को देवभूमि कहा जाता है पूरे विश्व में। जब मैं पहली बार गुजरात गया था कथा करने के लिए बड़ोदरा, तो मेरा वो सम्मान ही इतने के लिए हुआ था कि मैं हिमालय से हूँ। तो हिमालय की ये महिमा है कि पूरे भारत में अटक से लेकर कटक तक सम्मान होता है पूरे हिमालय का। मेरा उत्तराखंड के लोगों के साथ से एक अपील है, एक निवेदन है कि कम से कम पहाड़ की भूमि ऐसे लोगों को तो न बेचें जो हमारे धर्म को न जानते हो अथवा तुम्हारे धर्म को न मानते हो, क्योंकि यहाँ हर 1 किलोमीटर के बाद देवता का वास बदल जाता है। हर 1 किलोमीटर के बाद देवता का स्वरूप बदल जाता है, उसकी पूजा पद्धति, रीति रिवाज, परंपराएं बदल जाती हैं। कंकड़ में कहाँ पर देवत्व है नहीं खबर हमें। तो यहाँ तो पूरी भूमि देवभूमि है, और अपने देवताओं की भूमि को हम विधर्म के हाथ अधर्म के हाथ बेचेंगे तो नुकसान हमारा ही होना है। दूसरी बात, खनन। क्या अपने देवता जो ऊंचे डाने में बैठे रहते हैं, पहाड़ की ऊंची चोटियों में बैठे रहते हैं, खनन के द्वारा खड़िया का हो, मैग्नेसाइट का हो, अंधाधुंध खनन करके नष्ट कर दिया जाए और सरकारों की गुलामी कर, बाद में हम सरकारों के गुलाम हो जाएं और पूरे खेती के खेत नष्ट हो जाएं, जंगल के जंगल नष्ट हो जाएं। व्यक्ति सब निर्माण कर सकता है किंतु पहाड़ नहीं बना सकता। पहाड़ प्रकृति ही बनाती है, और एक बार पहाड़ नष्ट हो गए तो हम दोबारा उसका निर्माण नहीं कर सकते। तो कम से कम सोचना चाहिए कि पहाड़ बचेगा तो भारत भी बचेगा, नदियां बचेंगी तो भारत बचेगा। आपने महाराज जी खड़िया की बात करी, खनन की बात करी। अभी बागेश्वर में हाई कोर्ट ने तो आजकल खैर स्टे लगाया हुआ है। वहां पर कई वर्षों से कई 100 फुट गहरे तक जो है पहाड़ खोद दिए हैं। पहाड़ के गांव में घरों में दरारें आ गई हैं। जैसे जोशीमठ में हमने देखा था कि दरारें आ गई हैं, वहां जो डैम बना था उसकी वजह से।
वहाँ कई गांव खाली हो गए, घर खाली हो गए, ऐसी सेम बागेश्वर हो रहा है। तो ये चिंतन विषय है कि इसको हमेशा के लिए बंद करा जाए, कम से कम दोबारा से पुनः भाई पहाड़ जीवित हो, पहाड़ जीवित होंगे तो पहाड़ी जीवित होगा, हम जीवित होंगे, समस्त एक संदेश जाएगा हरियाली का। भाई टूरिज्म प्रदेश भी है, टूरिस्ट क्यों आएगा हमारे पहाड़ पे? भाई वो ऐसे कंक्रीट जंगल देखने तो वो दिल्ली बम्बई में भी अपने वहां देख लेगा। यहाँ पर तो टूरिज्म के वजह से हम जिंदा है, क्योंकि यहाँ है ही क्या हमारे पास उत्तराखंड में? भैया टूरिज्म है या लास्ट सोर्स इनकम गए तो जो जंगल थे वो जंगल कटते जा रहे हैं। तो ये भी एक चिंता विषय है। चलिए महाराज जी, आपने इस पे भी बहुत अच्छी बात करी, और अपना एक यही एक संत का हमें लगता है कि एक जिम्मेदारी होती है, वो सिर्फ कथाएं ना करे, और एक समाज में जब कोई दिक्कत हो, विषय ऐसा गंभीर विषय होते हैं, उन पे जो है ओपन बात करनी चाहिए। क्योंकि जब इस तरीके से जो जाने माने संत महात्मा होते हैं, उनसे एक आशा भी होती है, उम्मीद भी होती है सभी दर्शकों को कि ताकि एक संदेश जाए, और भारत तभी हमारा विकसित होगा जब सभी जिम्मेदार नागरिक अपनी जिम्मेदारी समझेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ पुनः जो है महाराज जी का धन्यवाद देता हूं, आपने हमारे स्टूडियो में आकर के इतना कीमती समय दिया, और आशा करते हैं कि आपकी बात जो है सभी दर्शकों का जो है प्रेरणा प्रदान करेगी। जय हिंद, जय भारत।